लेवल 21 स्टडी चैलेंज विथ मी में आज जो है 8वां दिन है और 8वां दिन का ये जो है आप लोगों का टास्क एक्चुअली ये मेरे लिए है और आप सबके लिए भी है कि आप सब भी ये चैलेंज लीजिए, क्योंकि देखिए बिहार एसएससी का एग्जाम है। आपको पता है कि बिहार में 25 लाख से अधिक बच्चों ने फॉर्म भरा है और एग्जाम कब होने वाला है किसी को नहीं पता था। शुरुआत में सभी बच्चे एकदम जोश के साथ तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया तो सब शिथिल पड़ गए। एक्चुअली हम भी शिथिल पड़ गए थे, बीच में हम भी तैयारी नहीं कर रहे थे, पर मैंने सोचा कि इस डे का चैलेंज लेते हैं और यूट्यूब पे लेते हैं ताकि मेरे साथ साथ जो लोग अभी शिथिल पड़े हैं वो भी तैयारी करने में जुट जाए। तो हमारा रोज का होता है पहले करंट अफेयर्स, क्योंकि देखिए बिहार एसएससी में जो है जीके जीएस 50 नंबर का पूछा जाता है और करंट अफेयर्स इसमें बहुत मायने रखता है क्योंकि इससे 10 क्वेश्चन आते हैं। ओके, और आज है 17 मई और मैंने जो है करंट अफेयर्स पढ़ लिया है आज का। मैं पढ़ती हूँ करंट अफेयर यूट्यूब से। यूट्यूब पे पूछिएगा किन से, तो क्रैक एग्जाम चैनल है उनसे पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और ये मैं रोज क्या करती हूँ, लिखती भी हूँ, तो जो मेरा पूरा हो जाता है उसमें हम क्या करते हैं टिक कर लेते हैं। बच गया मेरा मैथ का सिंप्लीफिकेशन में आज क्लास 8वां करना है। रीजनिंग में हमने डैश खत्म कर दिया और इंग्लिश अल्फाबेट का दूसरा क्लास करना है। केमिस्ट्री में परमाणु अणु आयन का दूसरा क्लास, क्योंकि पदार्थ और पदार्थों का वर्गीकरण खत्म हो चुका है। हिस्ट्री में मैंने पिछले वीडियो में दिया था हर्रेक वंश, शिशुनाग वंश, आनंद वंश, आज दिया मौर्य वंश। और ज्योग्राफी में भारत का मैदान आज आपको पढ़ना है। और प्रैक्टिस सेट आज से सोचा कि मैंने प्रैक्टिस सेट भी सोचे कि रुक्मिनी का प्रैक्टिस सेट ही लगाते हैं, क्योंकि देखिए 2 महीना पहले ही हम प्रैक्टिस सेट लगाते थे जो मेरा सारा खत्म हो गया एग्जाम टाइम में जब फॉर्म भराया था। तो मैंने सोचा इसका जीके जीएस जो होता है रोज रोज एक एक याद करेंगे, तो आज प्रैक्टिस सेट 1 का पूरा याद करेंगे। ओके, और अभी बज रहा है 8:15। मैंने करंट अफेयर्स पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मैथ, पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का क्लास करेंगे और उसका क्वेश्चन भी बनाएंगे प्रैक्टिस सेट वाला। उसके बाद रीजनिंग का क्लास करेंगे। तो मैं दिन में मैथ रीजनिंग में ही मेरा टाइम बीत जाता है, टाइम बचता है तो ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो अभी बज रहे हैं 10:10 और मैंने सिंप्लीफिकेशन का क्लास कर लिया, चूँकि सर का क्लास 1.5 घंटे का होता है। आज कॉन्सेप्ट में पढ़ाई की कैसे सिंप्लीफिकेशन में हम चुन सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है भिन्न में, फ्रैक्शन में, तो वो हमने पढ़ा। और बीच बीच में जो है घर पे रहते तो चूँकि बार बार क्लास करने के बीच में ही मुझे मतलब काम भी करना पड़ता है, बाहर भी जाना पड़ता है, उठ के छोटा छोटा तो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद अभी हो रहा है 10 तो हम जाएंगे खाना खाने के लिए, उसके बाद आएंगे तो फिर इसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उसके बाद रीजनिंग पढ़ेंगे। मैंने मैथ्स और रीजनिंग का क्लास लगा लिया लेकिन प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया। तो अभी बज रहे थे 1:40 हो रहे थे और मुझे जाना था बैंक जाना है, बैंक ऑफ इंडिया जाना था मुझे अपने एटीएम के लिए यार, क्योंकि सभी लोग फ़ोन पे चलाते हैं पर मुझे भी चलाना था। तो मैंने एटीएम के लिए अप्लाई किया था, तो मेरा एटीएम से बैंक पर आ गया है, तो हम जाएंगे वहाँ से एटीएम लेंगे। लेकिन देखिए बाज़ार में यहाँ पे कितना भीड़ लगा, पूरा जाम लगा था। तो मैं तो पैदल थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम चले जाते हैं बैंक और वहाँ से एटीएम लेकर चले आते। भले टाइम लगा, 1-2 घंटा लगा क्योंकि 2 बज गए थे, बट मेरा काम हो गया। 1:35 में यहाँ से बैंक में जो मुझे एटीएम लाना था, और अभी बज रहा है 1:50 हो रहा है, 2 बजने वाले थे। फिर अभी हमने बस सिर्फ मैथ और केमिस्ट्री मतलब मैथ और रीजनिंग का सिर्फ क्लास ही किया था। मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं बना, तो मुझे प्रैक्टिस सेट भी बनाना है, पता नहीं फिर आज लेट हो जाएगा। चलो मेरा काम हो गया, बस हो गया, हमको से मेरा टाइम नहीं बर्बाद हुआ। बैंक से आने के बाद थोड़ा खाना खाने के बाद मैं ज्योग्राफी का क्लास करती हूँ, उसके बाद चली जाती हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए। वहाँ से आने के बाद पापा के लिए चाय बना के रोज़ की तरह चली जाती हूँ दुकान पे। तो आज के टारगेट में जो था हमारा करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग, तो हमने दिन में करंट अफेयर्स मैथ का भी क्लास कर लिया और रीजनिंग में मैंने जो है इंग्लिश अल्फाबेट का सारा क्वेश्चन लगा लिया था कल ही। आज थोड़ा ही बचा है तो इसमें तो टाइम नहीं लगेगा, जो टाइम लगेगा मुझे सिंप्लीफिकेशन के प्रैक्टिस सेट में ही लगेगा। उसके बाद देखिए मैंने जो प्रैक्टिस सेट अभी जो टाइम हो रहा है वो 7:10 हो रहा है और मैंने जो है इससे आधा घंटा पहले प्रैक्टिस सेट पढ़ने सोची। थोड़ा काम रहता है तो हम नहीं बैठते पढ़ने के लिए, वैसे एकदम कंसस हो गए तो हम धीरे धीरे पढ़ लिए। और इस टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि देखिए क्वेश्चन है ना, उसका हम पूरा इधर डिटेल्स दे दिया रहा था, वो सब याद करते हैं इसीलिए। उसके बाद जो है हमारा हिस्ट्री में दिया है मौर्य वंश और ज्योग्राफी में भारत का मैदान से मैंने क्लास दिन में कर लिया था, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो बचा है थोड़ा, तो मेरा पूरा हो जाएगा। अभी हम लगाएंगे प्रैक्टिस सेट मैथ और रीजनिंग का। देखिए ये कैसे बदमाशी करती है, बोलो हाय, बोलो सब्सक्राइब कीजिए, बैट पोकी, बोलो हाय, कैसे हैं? मेरा नाम क्यूटी है, बोलो इधर देखो। अभी बज रहे रात के 10:10 और मैंने जो है सिंप्लीफिकेशन का जो मुझे सवाल लगाना था वो मैं लगा चुकी हूँ। और मैथ में जो है मुझे और रीजनिंग में जो मुझे है, मैंने जो कल टाइप 4 तक सवाल लगा लिया, तो मुझे थोड़ा सा ही लगाना था, तो जो टाइम लगा मुझे मैथ में ही लगा। और टाइप 5 का मुझसे सवाल बन पाया क्योंकि क्लास के कॉन्सेप्ट पढ़ने के हिसाब से बनता है, और इधर मुझसे सवाल इतना ही बन पाया। तो इधर टाइप 6 और टाइप जो है टाइप 6 ही बचा है, तो नेक्स्ट क्लास देखेंगे उसके बाद ही बनेगा। तो ये तो हमारा हो गया पूरा।
तो वो तो हमारा मैथ और रीजनिंग पूरा हो गया था, इसमें हम टिक कर लेते हैं। बच गया हमारा इतना चीज़, तो प्रैक्टिस सेट तो मैंने शाम में ही लगा था, तो ये भी पूरा हो गया। ज्योग्राफी का क्लास मैंने कर लिया था दिन में ही। उसके बाद मेरा बस हिस्ट्री और केमिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश, क्योंकि मैंने मौर्य वंश पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा, तो बस मुझे रिवाइज करना है। तो उसमें मुझे टाइम नहीं लगा, बस 10 मिनट लगेगा। जो टाइम लगेगा मुझे इसी में लगेगा। तो कल मैंने डाल्टन की परमाणु सिद्धांत, तो ये डाल्टन के बारे में पूरा पढ़ लिया था। आज मुझे पढ़ना है, मैंने अणु की अवधारणाएं यहाँ से पढ़ेंगे। तो देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। ओके, अभी रात के बज रहे हैं 10, तो अभी बज रहे हैं रात के 11 बजने वाले हैं, और मेरा जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है। तो हम इसको सबको सैंत के रख दिए और सबको अपने जगह पे लगा देंगे, जगह पे लगा दिए। और जो मेरा टारगेट था उसमें जो मेरा हिस्ट्री और केमिस्ट्री वो पूरा हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी टिक लगा लेंगे, और मुझे लग जाएगा 1 घंटा वीडियो एडिटिंग में। हो सकता है तो फिर नींद आएगी तो हम सो भी जाएंगे, सुबह में एडिटिंग कर लेंगे, लेकिन नहीं अभी कर लेंगे। तो गुड नाइट एवरीवन। जो मेरा टारगेट था वो मेरा सारा टारगेट जो है वो पूरा हो चुका है। तो क्या आप सब अपना टारगेट पूरा करते हैं? और अभी बज रहे हैं रात के 11 बज रहे हैं। तो मेरा तो टारगेट पूरा हो गया, आपका टारगेट पूरा हुआ तो हम जा रहे हैं सोने के लिए। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा एवरीवन।